हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट हो गया आपका, सुपर टेट एंड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आज की आई है जो कि अपडेटेड है, वो आपको बताना है। साथ में आपको पता है कि कैलेंडर जारी होने वाला है और इसकी डेट दी गई है 25 सितंबर तक। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कल गए थे, इवन कल जो है टीजीटी पीजीटी वाले भी स्टूडेंट्स गए थे, साथ में जो डीएलएड वाले हैं वो भी स्टूडेंट्स गए थे, क्योंकि उनको ऐसा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैलेंडर जारी हो और पहले से जो एग्जाम्स जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, इन्हीं का कैलेंडर जारी हो जाएगा तो फिर हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसी पे काम चल रहा है। दूसरी चीज ये भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि योगी जी ने 3 बार बोला है मंच से कि हम जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ है उसके थ्रू नई भर्तियां करने वाले हैं। पूरी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में आपको किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 6 सालों के जो इंतजार है सुपर टेट के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल सुपर टेट के ही चक्कर में बैठे रह गए। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगी जी ने जब 60,000 जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में बोला कि हर एक विभाग में, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी, इवन जो कंप्यूटर व्यावसायिक, इन सभी को काउंट करके बोला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी भर्ती की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आप इनके स्पीचेस सुनिएगा, उसमें भी इन्होंने बोला है कि जो 6 साल पहले भर्ती हुई थी उसी को बार बार ये काउंट कराते थे। तो अभ्यर्थियों को ये भी डर है, क्योंकि मान लीजिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, तो ये तो इसी को काउंट कराएंगे जो कि 2022 में भरा गया है। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है आपको शाम तक यूपी टेट से रिलेटेड जो किताबें हैं, आपको किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, प्लस मेरे जो खुद के नोट्स, क्योंकि मैंने अपने जो है तैयारी के समय ऐसे रफली नोट्स बनाए हुए थे, बट उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और मेरे मार्क्स भी आपको पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही, तो सेल्फ स्टडी से भी आराम से किया जा सकता है अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं। क्योंकि जो इसमें एक इन्फॉर्मेशन आ रही है सीटेट वर्सेस टेट, ये बात और है कि अभी तक इसका कोई जजमेंट वाला जो कॉपी है वो नहीं आया है, तो इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि सीटेट वैलिड है नहीं है, ये आगे की बात है। हाँ, अगर मान लीजिए सुपर टेट होता है उससे पहले आपको यूपी टेट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट इसलिए भी लोग दे देते हैं कि चलो मतलब पास हो जाएगा, तैयारी भी होती रहेगी, और वैसे भी सुपर टेट और यूपी टेट दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, तो फिर आपको यूपी टेट के लिए भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डिटेल में आएगी। मैं इसमें आपको अपनी ही चीजें बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि मार्केट में यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, बट उसमें से कौन सी किताबों से क्वेश्चन फंसता है ये जरूरी है, प्लस आपको तैयारी किस तरीके से करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं यूपी टेट के बारे में जो फेक न्यूज आ रहे थे, और ये न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आती है कि बस होने ही वाला है। इवन आपने देखा होगा कि सुपर टेट के लिए तो 49,000 की भी बात स्टार्ट हो गई थी कि 49,000 की वैकेंसीज अक्टूबर में ही आने वाली है। तो यूपी टेट के बारे में था कि 1 महीने में होने वाला है, ये एकदम गलत है। क्योंकि जब पूछा गया है इनसे, तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक इसके लिए हमारे पास कोई भी ऑफिशियली आधिकारिक सूचना आई ही नहीं है कि आपको यूपी टेट कराना है। तो आप समझ सकते हो कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों साथ में ही होंगे। तो इन्होंने सीधे बोल दिया है, और ये आज की बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफिशियली कोई भी ऐसी हमारे पास आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि आपको यूपी टेट कराना है, तो फिर हम इसको अपने कैलेंडर में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये बात हो गई। तो ये एक तरीके से जो न्यूज़पेपर में निकलता है उसको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग हर साल निकालते हैं। हो सकता है कि कुछ कोचिंग्स या फिर अपने बैच वगैरह बेचने के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग्स वगैरह हैं, और मतलब कुछ ना तो होगा, क्योंकि जब इनसे पूछा गया आयोग में कि जो न्यूज़पेपर में निकल रहा है तो फिर वो क्या है, तो इन्होंने सीधे बोला कि वो हमें नहीं पता है कि वो कौन निकलवा रहा है, बट हमारे साइड से अभी तक कोई भी ऑफिशियली हमारे पास नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे फेक न्यूज हैं। दूसरा, सुपर टेट के लिए भी पूछा गया, तो इन्होंने बोला कि हमने, जो कीर्ति पांडे मैम जी हैं, उन्होंने बोला कि हमने अपने साइड से तो भेज दिया है, पत्र लिख दिया है, बट लखनऊ से ही जाना है, आपको पता है। तो जब तक वहां से कोई अधिसूचना नहीं आएगा कि आप शिक्षक भर्ती कराइए, तब तक हम इसको कैसे कैलेंडर में इंक्लूड करें। तो जब इनसे बोला गया तो इन्होंने बोला कि हमारे पास तो कुछ ऐसा आया नहीं है। तो यही चीजें नहीं समझ में आ रही है कि फिर योगी जी ने जो 60,000 की बात की थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वो काउंट कराने के लिए पुरानी ही भर्तियों को काउंट करा देंगे, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो कैलेंडर जारी होने वाला है उसमें आपका टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यही वाले एग्जाम इंक्लूड होंगे। इस वजह से अभ्यर्थी और भी ज्यादा डरे हुए हैं, और वहां पे 8 दिन हो गए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हमारी भी जो ये शिक्षक भर्ती है आप इसको कैलेंडर में इंक्लूड करें। तो आप भी बताइएगा, क्योंकि जब इनसे इन दोनों चीजों पे पूछा गया है कि न्यूज़पेपर में निकला है कि बस आपका यूपी टेट होने जा रहा है, सुपर टेट होने जा रहा है, तो सेम इनके साइड से मना कर दिया गया है कि नहीं भाई, हमारे पास कोई अधिसूचना नहीं आया है, कोई रिक्तियां नहीं आई हैं, ना ही हमारे पास यूपी टेट के लिए कुछ ऑफिशियली आया है, तो ऐसा हमने कुछ नहीं छपवाया है।
अब ये न्यूज़पेपर वाले जाने कि वो किस स्तर पे, किस बेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यूपी टेट वाला भी न्यूज़ फेक था, सुपर टेट वाला भी फेक था, 49,000। अब जो योगी जी ने अपनी बात रखी है 60,000, तो वो सही है कि क्या है ये भी किसी को नहीं पता है, या फिर ये भी इंतजार कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, क्योंकि इन्होंने स्पीच में बोला था कि 2 साल में 2 लाख भर्ती, जिसमें इन्होंने 40,000 तो बोल ही दिया है पुलिस वाला। बाकी के आपके ये काउंट हो जाएंगे 4,000 आपका टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आई थिंक 1,000, वो आपका 5,000 प्लस। कल जो है स्टूडेंट्स गए थे टीजीटी पीजीटी वाले कि जो 25,000 रिक्तियां आई हैं आप उसको 2022 वाले में ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम सीट है, 4,000 के लिए 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इन्होंने बोला है कि 25,000 आपको सीटें उसमें ऐड करनी चाहिए, ताकि भर्ती वैसे भी आती नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिले। बट इसमें यह भी बात है कि भाई नए अभ्यर्थियों को तो मौका ही नहीं मिल पाएगा अगर ये पुराने वाले में ही ऐड कर देंगे। अगर ऐड करते हैं तो फिर फॉर्म को एक बार ओपन भी करना चाहिए, ताकि जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास कर लिया है वो इसमें शामिल हो जाए। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं पता है। तो बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप समझ चुके होंगे कि अब आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि DSSB का कुछ आ चुका है, कुछ पोस्ट के एग्जाम डेट, प्लस आपका KVS का होगा ही। KVS इस तरीके की चीजें में नहीं फंसने वाला है, क्योंकि KVS आपको पता ही है कि पिछले साल भी हुआ था, उन्होंने जो एग्जाम की डेट फाइनलाइज की थी उसी दिन हुआ है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप BPSC का कर सकते हैं, ठीक है, जिनका सीटेट पास हो चुका है। अदरवाइज सीटेट वाले तो अपना सीटेट दिसंबर पे फोकस करना, क्योंकि यूपी टेट के चक्कर में ना रहो। यूपी टेट की प्रिपरेशन आपको खुद से करनी है, कोई बैचेस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ किताबें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने उसको पढ़ा अच्छे से तो आपका आराम से पास हो जाएगा। प्लस अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट वाले भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो CDP होता है, मैथ्स होते हैं, जो इसमें लैंग्वेज है, जो EVS है, वो आपका सुपर टेट में भी होगा, ठीक है। तो इन दोनों से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताऊंगी। प्लस देखते हैं आगे क्या होता है। कैलेंडर की बात इन्होंने बोली है कि कैलेंडर में जो आने वाला है 25 सितंबर तक, उसमें हो सकता है कि आपका TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर ही हो, क्योंकि आज भी इन्होंने सेम वही आंसर दिया है कि हमारे पास कोई अधियाचना नहीं आई है, तो हम किस तरीके से किसको इंक्लूड करेंगे। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक ये लोग इसको मेंशन भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो लोग सीटेट वर्सेस टेट के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसको इग्नोर करना, क्योंकि अगर एट द एंड आपका सीटेट वैलिड हो जाता है और आज का समय जो आपका वेस्ट हो रहा है वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और यूपी में तो वैसे भी जिनका सीटेट पास होता है, यूपी टेट, दोनों को मौका मिलता है। प्लस KVS के लिए, DSSB के लिए, NVS के लिए तो आपको सीटेट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके की चीजें हैं। बाकी जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डेली 6 बजे हम थ्योरी प्लस PYQ करते ही हैं। पेपर 2 का भी कर रहे हैं, सोशल साइंस का, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए होगा TGT के लिए भी, क्योंकि ये SST वाले जो नोट्स होते हैं वो हर एग्जाम में काम आते हैं, प्लस सीटेट में भी, तो नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।